पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बंगाल के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी खबरों ने हलचल मचा दी है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय को अर्पिता मुखर्जी के 8 बैंक खातों से 8 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। ईडी इन 8 खातों को पहले ही फ्रीज कर चुका है। ईडी अधिकारी अब इन खातों के जरिए हुए लेन देन का पता लगा रहे हैं। गिरफ्तार पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी अब ममता बनर्जी की सरकार के रडार पर भी आ गए हैं। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी पर बंगाल सरकार की टैक्स में चोरी करने का आरोप भी लगा है। कोलकाता नगर निगम के मेयर और केएमडीए के चेयरमैन फिराद हकीम ने कस्बा में राजडांगा मेन रोड स्थित इच्छे एंटरटेनमेंट की जांच के आदेश दिए हैं। अर्पिता मुखर्जी पर आरोप है कि उन्होंने इस जमीन पर मकान बनाकर नगर पालिका के भारी भरकम टैक्स की चोरी की है, जबकि मूल कागजात पर खाली जमीन दिखाई गई है। ऐसे में जांच के बाद अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद केएमडीए जमीन का अधिग्रहण भी कर सकता है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी ने इसी घर में अपना पहला प्रोडक्शन हाउस खोला था। इसका निर्माण 2011 में पार्थ चटर्जी के निर्देश पर शुरू हुआ था और काम 2012 में पूरा हो गया था। विवाद के केंद्र में कस्बा में 95 राजडांगा मेन रोड के 3 प्लॉट हैं। नगर निगम कर एवं राजस्व पंजी के अनुसार इसकी संख्या 10, 11 और 12 है। प्लॉट नंबर 11 वांछित घर है। ईडी ने अर्पिता के घर पर भी छापा मारा था। इसके अलावा प्लॉट 10 और 12 में मकान होने के बावजूद नगर निगम के अभिलेखों में खाली जमीन अंकित की गई है। प्लॉट संख्या 11 में इच्छे मकान 2 खाता 9 छटाक भूमि पर बना हुआ है। उसके लिए नगर पालिका को 2356 रुपए का वार्षिक कर प्राप्त होता है। हालांकि इस जगह की असली कीमत घर समेत 1,75,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। यानी आरोप यह है कि महज एक जमीन के टुकड़े पर नगर निगम के कर की भारी भरकम चोरी की गई। यही प्रश्न अन्य 2 भूखंडों पर भी लागू होता है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता कस्बा के राजडांगा इलाके में प्रोडक्शन हाउस चला रही थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक चूंकि इसे शूटिंग के काम के लिए किराए पर लिया गया था, इसलिए वहां प्रोडक्शन हाउस का काम भी चल रहा था। अर्पिता ने यह प्रोडक्शन हाउस 2013 में खोला था। ईडी ने दावा किया कि उस समय जमीन और घर पार्थ के नाम पर था। साल 2014 में इसे पार्थ चटर्जी से बदलकर अर्पिता मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया। शिक्षक भर्ती घोटाले में 22 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 21 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसके एक दिन बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ दिन बाद ईडी ने मुखर्जी के एक अन्य फ्लैट से 29 करोड़ रुपए बरामद किए। इसके अलावा उनके तीसरे फ्लैट से 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए। जांच एजेंसी के सीनियर अधिकारी ने कहा कि मुखर्जी की कई फर्जी कंपनियों के बैंक खाते भी ईडी की जांच के दायरे में हैं। वहीं पार्थ चटर्जी ने कहा है कि ईडी को जो पैसा बरामद हुआ है वो उनका नहीं है। मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए पार्थ चटर्जी ने कहा, ये उनका पैसा नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, इन पैसों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ईएसआई अस्पताल में चेकअप के लिए जब पार्थ चटर्जी को लाया गया तो रिपोर्टर्स के सवाल के जवाब में पार्थ चटर्जी ने बताया कि उनके खिलाफ किसी ने षड्यंत्र किया है, समय आने पर सब पता चल जाएगा। ये तो साफ है कि पार्थ चटर्जी बुरी तरह से ईडी के चंगुल में फंस चुके हैं। अर्पिता मुखर्जी के पास से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये मामला क्या मोड़ लेता है और ये कहना पार्थ चटर्जी का कि ये पैसा मेरा नहीं है, लेकिन ये ना बता पाना कि ये पैसा फिर किसका है, ये भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है। ये भी स्पष्ट है कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जो नज़दीकियां थीं उसकी भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। अर्पिता मुखर्जी के घर पर 20 फ़ोन भी मिले थे जिस समय पहली बार ईडी का छापा पड़ा था। तब करोड़ों का हेर फेर हुआ है और इस करोड़ों के हेर फेर के साथ साथ में कहां पर तार जुड़े हुए हैं। अर्पिता मुखर्जी बेशक पार्थ चटर्जी की सहयोगी हैं, लेकिन वो कुछ भी पार्थ चटर्जी के सहयोग के बिना नहीं कर सकती। ये बात भी बहुत हद तक सही मालूम पड़ती है और हजम नहीं होता कि पार्थ चटर्जी ये कह दें कि इस पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं है। अर्पिता मुखर्जी को लेकर वो क्या कहते हैं, किसी और को लेकर क्या कहते हैं, ये तो अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन एक बात तय हो गई है कि उन्होंने कर चोरी के मामले में या अर्पिता मुखर्जी के ऊपर जो ये मामला आया है और पार्थ चटर्जी के निर्देश पर ये प्रोडक्शन हाउस बनाया गया था, उन्होंने ममता बनर्जी को भी नहीं छोड़ा या अपनी सरकार को भी नहीं छोड़ा, अपनी सरकार से ही कर चोरी की है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।